वर्ग के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम है बहुत ज़्यादा जरूरी। मेरे सामने ग्रंथ रखा है, भगवान नारायण गरुड़ को ये बात सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा भी ये बात कही जा रही है और मेरे द्वारा भी आपको ये बात परोसी जा रही है। इसमें वर्णन किया है, नक्तासी त्वष्टमी यावद वर्षांते चैव धेनुदः और बंदर पदम याति सदगतिं च प्रत्यक्षतः। बुधवार को पड़ने वाली अष्टमी, यदि कोई इस व्रत को करे तो इंद्र पद जैसा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लिखा है, ब्रह्मा जी ने खुद इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया है। वर्ष में जितनी भी अष्टमी बुधवार को आती है, यदि बेटियां इस व्रत को करें, माताएं इस व्रत को करें, तो बुधवासरी अष्टमी पड़े तब उस दिन व्रत करे। जो इस समय नियम के साथ इस व्रत को करे, उसकी संपदा कभी नष्ट नहीं होती। उन बेटियों को बहुत अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। अष्टमी बुधवारेण पक्षियोर भयोर यदा भविष्यति तदा तस्याम व्रत में तत्कथा। बुधाष्टमी की कथा भी सुनी जाए। तस्याम नियम कर्तारो नस्यु अखंडित संपदा। कहते हैं संपदा अखंड रहती है, उनकी संपदा समाप्त नहीं होती, नष्ट नहीं होती। इतनी बड़ी महिमा है बुधाष्टमी की। मैंने पूर्व में भी बोला है, बेटियों के अच्छे घर और वर के लिए बुधाष्टमी, बुधवार को पड़ने वाली अष्टमी बहुत ज्यादा विशेष है। बुधाष्टमी कथा पुण्याम श्रोतव्याम कृत ध्रुवम पुरे पाटल पुत्रा के वीरो नाम निजोत्तम। तब व्रती व्यक्ति बुधाष्टमी के पावन कथा श्रवण करे। और कथा इस प्रकार से वो मैं आपको सुना रहा हूँ, सुन लीजिएगा। जब भी बुधाष्टमी पड़ती है तब तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर जा करके और इस कथा को सुनिए। पूर्व काल में पाटलिपुत्र में वीर नाम वाला एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम था रंभा, उसका पुत्र था कौशिक, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था विजया, तथा धनपाल नाम का एक वृष उनके पास में बछड़ा था। कितनी अच्छी कथा है, सुनिए। रंभा भार्या तस्चासित कौशिका पुत्र उत्तम द्विता विजया नामनी धनपाल वृषोद भवेत। उन्होंने उस धनपाल को भी अपने बेटे की तरह पाला। वर्णन किया जा रहा, पाटलिपुत्र जिसे आज पटना कहते हैं, यहाँ एक वीर नाम वाला ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम था रंभा और उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम था कौशिक। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था विजया। उन्होंने एक वृषभ यानी बछड़ा पाल रखा था। धनपाल उसको भी अपने पुत्र की तरह ही उसे समझा जाता था। गृहीत्वा कौशिक तंच ग्रीष्मो गंगा गतु रमत गोपाल कई विशेष शोरो क्रीडह न परितो बलात्। एक दिन की बात, अत्यंत गर्मी के कारण वह ब्राह्मण पुत्र कौशिक उस वृक्ष को लेकर गंगा तट गया तथा जल में क्रीड़ा करने लगा। तभी ग्वाले आए तथा धनपाल वृक्ष को हर करके लेकर के चले गए, बछड़े का हरण करके लेकर के चले गए। तब कौशिक वह व्यक्ति जल से बाहर निकल के आया और वहां धनपाल को न पाकर दुखित होकर धनपाल को खोजते हुए वो भटकने लगा। कौशिक की बहन विजया तभी वहां गंगाजल भरकर ले जाने के लिए पहुंची। वह भाई को भटकते देखकर उसके साथ वन में गई। तब कुछ काल के पश्चात वे पिपासा से कातर हो गए तथा मृडाल लाने सरोवर के पास आए। वे सरोवर तट आकर देखते हैं कि वहां अनेक स्त्रियां पहुंची हुई हैं और पूजा कर रही थी। वे सभी दिव्य स्त्रियां थी। यह देखकर विजया विस्मित हो गई। दिव्य स्त्रीणांश पूजादीन दृष्टवा चाप्यात विस्मित, वह विस्मित हो गई। तो वह विजया उन व्रत परायणा स्त्रियों के पास पहुंची और उसने अन्न मांगते हुए कहा कि हम दोनों भूखे, हम भाई बहन बहुत ज्यादा भूखे हैं, आप लोग तनिक अन्न दीजिएगा। उसने ये बात कही। तब उन स्त्रियों ने कहा कि हम तुमको व्रत में प्रयुक्त होने वाले सभी द्रव्य प्रदान कर रही हैं, तुम यहीं पहले व्रत करो। तब कौशिक ने धनपाल वृक्ष को पाने की इच्छा से तथा विजया ने पति पाने के लिए आम्र पत्र के ऊपर यानी आम के पत्ते के दोने पर अन्न भोजन किया। व्रत संपन्न करके वह स्त्रियां स्वस्थान लौट गईं। कौशिक तथा विजया भी वहां से चल पड़े। कुछ दूर जाते ही कौशिक ने धनपाल को वहां देखा। चोरों ने प्रणाम करते हुए धनपाल वृषभ को कौशिक के हाथों सौंप दिया। प्रदोष होने पर वह घर लौटकर यानी संध्या काल होने पर वह घर लौट कर आ गए। वीरंच दुखितम नत्वा रात्रि सुप्तो यथा सुखम। ब्राह्मण वीर पुत्र कन्या को न पाकर दुखी था। उधर कौशिक ने पिता को प्रणाम करके सुख के साथ शयन किया। प्रातः वीर ब्राह्मण पुत्री को युवती कर विचार करने लगा कि इस कन्या का विवाह का समय आ गया है, अब इसे किसको मैं अर्पित करूं। तभी विजया ने दुखी होकर के कहा, मुझे यम को दे दीजिए यानी यमराज को दे दीजिए। कुछ समय पश्चात कौशिक के माता पिता मृत हो गए। कौशिक राजा हो गया। उसने अयोध्या में राज्य स्थापित किया। वहां विजया के व्रत फल से यम आए। कौशिक ने यम के हाथों विजया को प्रदान कर दिया। यम ने कहा कि तुम मेरी पत्नी होकर मेरे यहाँ चलो। अपस्यान मातरम स्वाम सा पास्यात न्यास्थितम अथो गुणदाम च विजयाम ज्ञात्वा विमुक्त पदम व्रतम। विजया अब यमपुरी में रहने लगी। वहाँ उसने माता को यम यातना ग्रस्त देखकर उनके त्राण हेतु वहाँ वृषाष्टमी यह व्रत किया, बुधाष्टमी व्रत किया। इसके प्रभाव से
विजया की माता ने यातना से मुक्ति पाली, उसने मुक्ति पाकर पुनः व्रत किया, तब उसके प्रभाव से स्वर्ग जाकर सुख से वह रहने लगी। ये कथा मैंने आपको पूरी सुनाई है। यदि विवाहित स्त्रियां इस बुधाष्टमी के व्रत को करती हैं तो इससे वो अपने सास ससुर को, माता पिता को बहुत स्वस्थ देख पाती हैं। और यदि कोई कन्या इस बुधाष्टमी का व्रत करती है तो इसके द्वारा उसे बहुत अच्छे घर वर की प्राप्ति होती है। ये इसका महात्म्य है। इसलिए स्त्री के लिए, मातृ शक्ति के लिए ये बुधाष्टमी का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। ये भगवान नारायण ने गरुण देव को कथा सुनाई और हमने आपको सुनाई। अष्टमी बुधवारेण पक्षी और वयोर यदा, किसी भी पक्ष में पड़े, कृष्ण में या शुक्ल पक्ष में पड़े, और जो भी कोई इस अष्टमी का व्रत करे तो उसके लिए आनंद ही आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा सुना। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नए वर्ष का आनंद प्राप्त करते रहिए। वीडियो पुरानी नहीं है, वीडियो बिल्कुल नई है। 2026 की जनवरी चल रही है। एक एक दिन आपके पक्ष में हो, परमात्मा से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। आज फिर एक वीडियो के साथ आए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव, घर घर महादेव।